नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में पड़ता है। और सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त को किया जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन नियम से किए गए उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर एक महीने में 2 बार एकादशी व्रत पड़ता है और इस महीने में भी एकादशी व्रत पड़ा है, यानी सावन शुक्ल पक्ष में भी एक एकादशी अभी बाकी है। वो है दोस्तों 15 अगस्त को। और आपको एकादशी का जो तिथि है, समय है, तो वो ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। 15 अगस्त को एकादशी आपको 10:26 पे लग रहा है और 16 तारीख को 9:36 पर सुबह में इसका एकादशी खत्म हो जाएगा और उसके बाद से द्वादशी के समय में आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है उदया तिथि के बाद उस दिन को, यानी कि उस पर्व को माना जाता है। तो आप लोग हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को ही आप लोगों को एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर एक महीने में 2 बार एकादशी व्रत तो पड़ता ही है। कोई शुक्ल पक्ष की एकादशी करता है तो कोई कृष्ण पक्ष की एकादशी करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अर्पित है, यानी कि उनको एकादशी तिथि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा किया जाता है। प्रत्येक साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को इस दिन पूजा पाठ और अच्छी तरह से इनको स्नान कराया जाता है। जब भी एकादशी तिथि आता है उस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना किया जाता है। व्रत करके स्त्रियां अपने सभी पापों को नाश कर देती हैं और मन एवं हृदय को स्वच्छ कर लेती हैं। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे यह मेरा रिक्वेस्ट है। और कमेंट बॉक्स में आप श्री हरि लिख के जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे श्री हरि का नाम हमेशा लेने से आपका मन में स्वच्छता बनी रहती है। और भगवान कहते भी हैं कि हमेशा मेरा नाम जपा करो, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक बार ही मिला है दोस्तों। तो इसलिए श्री हरि का आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा। इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से सभी मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। अगर आपके घर में धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, पैसा आता है लेकिन इधर से उधर चला जाता है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह आपको स्नान कर लेना है। स्नान दान करने के बाद आपको 5 कौड़ियाँ लेकर आना है, यानी कि आपको एक दिन पहले ही 5 कौड़ियों को खरीद लाना है और लाकर आपको रख लेना है। फिर अगले दिन पुत्रदा एकादशी के दिन उस कौड़ियों को आपको यूज करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले आप स्नान दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही किसी काम को करेंगे। तो भगवान विष्णु जी के चरणों में उसको कैसे अर्पित करना है ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो सुबह आपको स्नान कर लेना है पुत्रदा एकादशी के दिन। फिर उसके बाद से पूजा पाठ करने के बाद से आपको क्या करना है, 5 कौड़ियाँ लेना है और उसको लाल कपड़े में बांध लेना है, यानी कि लाल कपड़े में रख कर बांध कर उसको भगवान विष्णु जी को अर्पित कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इस कौड़ियों को अर्पित कर देते हैं तो इतना करने से ही बस आपके घर में पैसा रुकने लगेगा। पैसे वाले जगह पे आपको उसको रखना है, क्योंकि वहाँ जहाँ रख देते हैं, चाहे व्यापार के गल्ले में रख दें, चाहे आप कहीं भी जहाँ आप बिजनेस करते हो, चाहे आप घर से मतलब चाहे जितना भी आप कमाते हो घर में लाकर अलमारी में रखते हो, वहाँ भी आप इस जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है। अगर आप उस जगह पे तिजोरी में अलमारी में रख देते हैं, इतना करने मात्र से आपको जो भी कष्ट है, पैसों से लेकर तंगी है,
वो दूर हो जाएगी। कभी कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, धन वैभव की वृद्धि होगी दोस्तों। अगर आपका दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, हमेशा झगड़ा लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और साथ में ही आपको कच्चा दूध तुलसी और में मतलब कच्चे दूध में आपको तुलसी और केसर डालकर आपको मिलाकर अभिषेक करना है भगवान विष्णु जी का, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या कर देना है दोस्तों, आप केले के पेड़ में कलावा बांधेंगे और बांधने के बाद आप दोनों पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो भी पति पत्नी हैं वो भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से एक ही विनती करेंगे कि हमारा दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख दरिद्रता है, वो दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खाली ना रहे, मतलब एकदम अच्छे तरह से खिल उठेगा दोस्तों, और घर में कभी भी कलेश कलह नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, आपके बिगड़े काम भी इससे बन जाते हैं, आर्थिक तंगी जो है वो भी सुधर जाती है। और सभी को इस दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार के चीज़ों को भी अर्पित करना चाहिए। मतलब सुहागिन औरतें अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए उस दिन माता तुलसी जी को 16 श्रृंगार का जो सामान है उसे उनको चढ़ा कर यानी कि अर्पित करके उनको, और उसके बाद से या तो खुद यूज कर लें या तो किसी पंडित को दान में दे सकती हैं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में बहुत लाभ मिलता है, बहुत खुशियाँ आती हैं, जो भी जिस तरह से काम बिगड़े हुए रहते हैं वो भी बन जाते हैं। पुत्रदा एकादशी दोस्तों, अगर किसी के पुत्र नहीं है, निसंतानी है, कोई भी एक बच्चा नहीं है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक उपाय अगर वह करें तो उनके जीवन में बहुत ही खुशहाली आ जाएंगी, उनका गोद भर जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही कहा है कि पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति का एकादशी होता है दोस्तों। तो इस दिन आपको अगर पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र का प्राप्ति चाहिए अपने जीवन में, तो आप इस दिन आपको क्या करना है कि आपको स्नान दान करने के बाद से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें अच्छे तरह से, और उस दिन सारा दिन आप खाली पेट यानी कि व्रत रखें भगवान विष्णु जी का एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का। और भगवान विष्णु के जिस दिन आप पूजा पाठ करेंगे उसी दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप जो कथा होती है उनके जो ये भगवान जी का, विष्णु भगवान का कथा होता है सत्यनारायण भगवान जी का, तो आपको उस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुनना है और पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे विनती करना है कि अगर जिनके जीवन में निसंतानी यानी कि कोई पुत्र नहीं है तो वो इस कार्य को कर सकता है। और उसके बाद से विष्णु भगवान जी का अभिषेक करना है कच्चे दूध से। कच्चे दूध में दोस्तों कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। कच्चे दूध में उनको तुलसी अर्पित करना है और तुलसी डालकर उसके बाद से उनको अच्छे तरह से स्नान दान करवाना है। और उसके बाद से उनका अभिषेक करने के बाद से आप एक ही विनती करेंगे कि हे प्रभु, हे महादेव, हे देवों के देव, हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन में जो कमी है, जो कष्ट है उसे दूर कर दो। हमारे जीवन में जो एक पुत्र की कमी है उसे आप दूर कर दो। एक ही हमें पुत्र दे दो जिससे हमारा जीवन खिल उठे। क्योंकि दोस्तों जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके पुत्र नहीं है या पुत्रियां नहीं हैं, उनको अलग मतलब जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं ना, किस नज़र से देखते हैं वो हमें भी मालूम है। क्योंकि हमारे तो खैर 2 बच्चे हैं, लेकिन जिनके नहीं हैं उन्हें हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो अगर आप भी, आपके जीवन में यह पुत्र नहीं है या पुत्रियां नहीं है, तो आप इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन इस व्रत को करके आप लाभ पा सकती हैं। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।